पहले तो लड़का लड़की में प्यार होता है, पंडित तो बाद में आके शादी कराता है। 10,000 बिजनेस में लगा, गारंटी क्या है? भारत में बड़े बिजनेसमैन क्यों नहीं पैदा होते? यहां नौटंकी। 50,000 का मोबाइल खरीद लेगा, लेकिन अमीर बनना बहुत टफ है जी, बहुत टफ है। क्योंकि कोविड से नहीं मरे इसका ही मतलब थोड़े कि आप अमर हो गए। अब आप मरेंगे ना, मरना भी दो तरीके से होता है। आपको लगता है कि अभी भी आप नहीं जुड़े हैं? पहले तो लड़का लड़की में प्यार होता है, पंडित तो बाद में आके शादी कराता है। पहले तो तेरे को प्यार हो जाना चाहिए। तेरे को प्यार नहीं हुआ तो पंडित की जरूरत क्या है? प्रोसेस तो बात की बात है, कैसे जुड़े, कहां फॉर्म भरे, कहां साइन, ये तो दूर की बात है। और कंपनी तो दूर है, लोगों को देख। और तेरे को इतना समझ में आना चाहिए कि इस इंसान के साथ मुझे जुड़ना है या नहीं जुड़ना है। अगर इंसान समझ में आ जाए तो कंपनी साला कोई भी हो जुड़ जा रहा है। इंसान समझ में आना, जो आपको यहां लेके आया है, जो इस आयोजन में लेके आया है, अरे इतनी बुद्धि तो होगी कि लोग अच्छे हैं, इतनी बुद्धि तो होगी कुछ तो साला खतरनाक कर रहे। इतनी बुद्धि तो होगी ना कि कुछ तो खतरनाक कर रहे। मामूली लोग तो नहीं है तो डेंजरस। और मैं कहता हूं कि इंसान कंपनियों से नहीं जुड़ता, इंसान पहले इंसान से जुड़ता है। राइट? कि इंसान कहता, बिजनेस का पैसों से कोई लेना देना नहीं। आज भारत के हर परिवार में 50,000 से अधिक के तो मोबाइल यूज हो रहे हैं। सही है गलत? सही है गलत? लेकिन उसी परिवार के किसी इंसान को बोलिए 10,000 बिजनेस में लगा, गारंटी क्या है? तू साला जिएगा अगले 4-5 दिन, इसका गारंटी लेके आया है? गारंटी क्या है? और भारत में नौटंकी बहुत है बिजनेस के लिए। भारत में बड़े बिजनेसमैन क्यों नहीं पैदा होते? यहां नौटंकी। 50,000 का मोबाइल खरीद लेगा, लेकिन 10,000 बिजनेस में लगाने से पहले बोलेगा कि साक्षात महादेव को एक बार बुला दीजिए। अगर साक्षात महादेव आ जाते और बोल देते कि इसमें कोई रिस्क नहीं है तो हम जुड़ जाते सर। और मान लीजिए कि आपने महादेव को बुला दिया, तो आपको क्या लगता है कि अब वो जुड़ जाएगा? नहीं, अब वो अपनी वाइफ को जाके बताएगा कि महादेव मिले थे। क्या करना है? महादेव मिले थे। अब वाइफ उससे पूछेगी कि सच में महादेव थे ना, सांप देखे थे आप? कहां सांप तो था, अजटा हाँ वो भी था। ठीक है, तब तो अच्छी बात है, सोमवार को मिले हैं, सोमवार तो महादेव का दिन है, आप जुड़ जाइए। और आपको क्या लगता है कि अब वो जाके जुड़ जाएगा? अगर वाइफ परमिट कर देगी तब तो जुड़ेगा, हाँ या ना? नहीं, यहां तक की नौटंकी नहीं है। अब वो जाके उस इंसान से बोलेगा कि सर एक बार और दिखा दे महादेव, एक बार और। पैसा लेके आए हैं सर, है पैसा है, दे नहीं आए हैं, बस एक बार और दिखा देते। और जब आप एक बार और दिखा देंगे, अब जाके वो फाइनली जुड़ेगा, हाँ या ना? नहीं, अब वो आपसे कहेगा कि लिखित थोड़ा कुछ हो जाए, लिखित अगर दे दे, पैसा लेके ही आए सर, लिखित बस कुछ दे देते कि आप पैसा हमसे प्राप्त कर रहे हैं, कुछ भी लिखित दे देते। राइट? अब जाके वो शुरू करेगा, हाँ या ना? अरे इतना भी नौटंकीबाज नहीं होता है, हाँ अब कर देगा। इतनी नौटंकी है मिडिल क्लास की, और वो मिडिल क्लास बोलती है अमीर बनना बहुत टफ है जी, बहुत टफ है। क्योंकि तेरा डर मारना साला बहुत टफ है। तेरे अंदर जो डर है इसको मारना बहुत टफ है, इसलिए अमीर बनना टफ। और मैं आज आपको बता रहा हूं, आप में से जितने भी लोग इधर आए, डेफिनेटली आप पैदा हुए होंगे, हाँ या ना? इसमें भी शक है? कुछ अवतार लिए हो, आप पैदा हुए होंगे, हाँ या ना? और पैदा होना मुफ्त का नहीं है। पैदा दो तरीके से इंसान होता है, एक नॉर्मल डिलीवरी और एक सीजेरियन। कितने लोग शादीशुदा हैं? हाथ उठाएं। ठीक है, इनसे आप संपर्क करके पूछ लेंगे कि हम जो बोल रहे हैं सही है या गलत। दो तरीके से इंसान पैदा होता है, एक नॉर्मल डिलीवरी और सीजेरियन। राइट? तो जितने भी अनुभवी लोग हैं वो जानते हैं, अगर नॉर्मल डिलीवरी से भी कोई बच्चा पैदा हो तो 20,000 का खर्चा है, हाँ या ना? शादी वाले बोले तो जो नहीं हुआ उसका ही बोल रहा है। तुमको कहां से अनुभव हुआ? जो हुआ वही बोले। राइट? नहीं, मामला गंभीर है ना। राइट? शादी हुई नहीं, तेरे को बच्चे का अनुभव है। तो
जो नॉर्मल डिलीवरी से बच्चा आता है उसमें भी 20,000 तक का खर्चा, हाँ या ना, है ना। और अगर ऑपरेशन से आया तो सर 60,000, और खतरनाक डॉक्टर तो 1 लाख तक ले जाएगा। वो डॉक्टर ही क्या जो 2-4 लाख बच्चे के पैदाइश में ना ले ले आपसे। तो अगर तू नालायक भी पैदा हुआ है तो साला 20,000 तो गया। अगर तू नालायक भी इधर आया और अगर मान ले नॉर्मल डिलीवरी से ही आया फिर भी तो 20,000 गया। और चूंकि तू पैदा हो गया है तो अब मरेगा भी। कोविड से नहीं मरे इसका ही मतलब थोड़े कि अब अमर हो गए, अब आप मरेंगे ना। मरना भी 2 तरीके से होता है। पूरा जीवन बाइनरी है, एक लकड़ी से जला के, और आजकल टाइम भी कम है तो इलेक्ट्रिसिटी से लोग कहते हैं कि जल्दी जलिए, ऑफिस भी जाना है, उतना टाइम नहीं है कि हम आप पे रोएं, ये करें वो करें। ऐसा कुछ किए भी नहीं थे, कर्जा लिए थे आप, तो जल्दी मरिए, उतना टाइम नहीं है कि आपके लिए हम एक दिन रोएं। तो 2 तरीके से लोग मर रहे हैं। और आपको जान के हैरानी होगी कि मरना भी मुफ्त नहीं है। तो जब पैदा होने में 20,000 से अधिक लगता है और मरने में 20,000 से अधिक लगता है, तो बिजनेस फालतू का फ्री का क्यों चाहता है रे बाबा, राइट? काहे का चाहिए बिजनेस फ्री का? और बिहार में और उत्तर प्रदेश में या पूरे भारत में ही जो मध्यम वर्ग है वो कहता फ्री का सर तो फ्री का तू आया है तो जब तू फ्री का आया नहीं और फ्री का तू जाएगा नहीं तो धंधा फ्री का क्यों चाहता है? और मैं आपसे कह रहा हूं, कंपनी प्लान सब अलग है, सब एक तरफ है। जब भी जुड़ना है अपने जुनून से जुड़िए। कुछ सपने होंगे जो मर चुके होंगे, कुछ ख्वाब होंगे जो आपने देखे होंगे, कुछ करना होगा जो आपने सोचा होगा, कोई तो ख्वाब होगा जो अभी भी बचा है। मैं कहता हूं उस ख्वाब से जुड़ने का वक्त है। ये वक्त है जब आप उस ख्वाब से जुड़े, ये वक्त है जब आप उस ख्वाब से जुड़े, क्योंकि ख्वाब होगा तो कंपनी काम आएगी। प्यास होगी ना तो पानी काम आएगी, भूख होगी तो खाना काम आएगा। जिसको भूख ही ना हो उसके लिए तो रसगुल्ला भी खराब है। सपने होंगे तो कंपनी काम आ जाएगी। सपने होंगे तो जो आपको बुला के लाया है आप उसको जाते जाते 1000 बार शुक्रिया कहेंगे, बढ़िया जगह बुला के लाए थे, फिर से काम शुरू करूंगा, राइट?